एनसीईआरटी की एक किताब के एक चैप्टर ने देश की सबसे बड़ी अदालत की नींद उड़ा दी है। क्या बच्चों को सच पढ़ाना गुनाह हो गया है? 8वीं क्लास की नई किताब में जुडिशियल करप्शन यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का टॉपिक क्या जुड़ा कि वकील से लेकर जज तक सबके माथे पर बल पड़ गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़के हुए हैं, सीनियर वकील इसे साजिश बता रहे हैं। आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे देखकर सिस्टम की नींद उड़ गई? एनसीईआरटी ने साल 2026-27 के सेशन के लिए एक नई सोशल साइंस की किताब जारी की है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें एक चैप्टर है द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। सोशल साइंस की इस किताब में लिखा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफ की तरह है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब कोऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। अब तक ठीक था, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब इसमें जुडिशियल करप्शन का सेक्शन जोड़ा गया। किताब कहती है कि आम आदमी, खासकर गरीब और जरूरतमंद, न्यायपालिका के हर लेवल पर भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। इसमें सीपी ग्राम्स, जिसे CPGRAMS कहते हैं, उसका भी डेटा दिया गया है कि कैसे 2017 से 2021 के बीच जजों के खिलाफ 1600 से ज्यादा यानी कि 1600 से ज्यादा शिकायतें आई। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माहौल गर्म हो गया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुधवार को CJI सूर्यकांत, जस्टिस विपुल M पंचोली और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI की बेंच के सामने कहा कि बच्चों को जुडिशरी में करप्शन का सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे ये कहीं और या किसी और इंस्टीट्यूशन में है ही नहीं। ये चिंता का विषय है। जवाब में CJI ने कहा कि प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मुझे बार और बेंच दोनों से बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं। सभी हाईकोर्ट के जज समेत सिस्टम का हर स्टेक होल्डर परेशान है। मैं इस मामले को खुद देखूंगा, कानून अपना काम करेगा। बेंच में शामिल जस्टिस बागची ने भी कहा कि यह किताब बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ लगती है। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई को भी कोट किया गया है। उन्होंने जुलाई 2025 में खुद माना था कि भ्रष्टाचार से न्यायपालिका पर जनता का भरोसा कम होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं तो उसे बच्चों से क्यों छिपाना है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे खराब है? हालिया मामला हमने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के मामले में देखा, जिनके घर जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। क्या स्कूल के बच्चे इतने नासमझ हैं कि उन्हें सिस्टम की चुनौतियों के बारे में, सिस्टम की खामियों के बारे में ना बताया जाए? या भविष्य में जब वो बड़े होंगे तो उन्हें इस सिस्टम से सामना नहीं करना पड़ेगा? सच्चाई बताना बदनाम करना है या जागरूक करना? हालांकि अब एनसीईआरटी ने खेद जता दिया है, नई किताब में टॉपिक जोड़ने को लेकर दी गई जानकारी हटा ली गई है। लेकिन आप एक बात समझिए, देश की नींव स्कूलों में रखी जाती है। सरकार का काम पॉलिसी बनाना है और एनसीईआरटी का काम बच्चों को हकीकत से रूबरू कराना है। अगर हम राजनीति में भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार पर इतिहास की किताबें लिखी जा सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन पर खुलकर चर्चा हो सकती है, तो इस देश का न्याय तंत्र क्या देश के लोकतंत्र से ऊपर थोड़ा ही है? या देश की अदालतें खुद को संविधान से भी ऊपर समझती हैं? जजों के खिलाफ शिकायतें बताती हैं कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामलों में अछूती नहीं है, तो इस पर इतना बवाल क्यों है? क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो सिर्फ ऑल इज वेल के नारे लगाए, या वो जो सिस्टम की कमियों को जानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखे? अब इस पर क्या राय है? क्या एनसीईआरटी ने सही किया था कि उसने ये चैप्टर ऐड किया, या सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जायज है? अदालतों के भ्रष्टाचार की बात नहीं होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेबाक वीडियो के लिए हमारा चैनल डिटेल न्यूज इंडिया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहां वो बात करते हैं जो कोई नहीं करता।